अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक पंजाब बोर्ड के हमने स्टार्ट की हुई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल के अंदर 2.1 है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेड लाइन फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपने रिप्रेजेंट करना है लाइंस को, वेक्टर जो आपको दिए गए हैं इनकी मदद से। पहला जी ए है अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपने एक्स एक्सिस के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है और उसके ऊपर वेलोसिटी ड्रॉ करनी है 400 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने एक्स एक्सिस के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाना है और 50 मीटर फोर्स को आपने उसके ऊपर ड्रॉ करना है। 2.1 न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ए पार्ट है उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए गिवन डाटा जो मेरे पास था वो क्या थी, वेलोसिटी थी 400 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को लिख लिया 400 मीटर पर सेकेंड। एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री, तो ये मैंने एंगल लिख लिया 60 डिग्री। सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, कहा हुआ है कि 100 मीटर पर सेकेंड जो कि इक्वल रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर के, तो 400 इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के। ये जस्ट हमने लेट किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली, एक हमने वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली। एंगल कितने का बनाना था, 60 डिग्री का। हमने प्रोटेक्टर के जरिए यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। ये फर्ज किया 60 डिग्री का एंगल आ गया। अब हमने कंपास को ऑन किया और हमने 4 सेंटीमीटर से ओपन करना है। फिर हमने उस कंपास को इस पॉइंट के ऊपर रखना है, तो आर्क लगाए कि वो कुछ आपको यहाँ पे लगेगी। तो सिंपल ये जो लाइन होगी ये मेरे पास हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो आप देखिए ये डायग्राम मैंने वो बनाई हुई है कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है और सिंपल 4 सेंटीमीटर जस्ट लाइन लगा देनी है। सेम आपने वही काम करना है, दोबारा आपने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या कहा कि 10 न्यूटन फोर्स को हमने 1 सेंटीमीटर कह दिया, तो 50 न्यूटन कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। एंगल बनाना था 120 का, तो वो हमारे पास बना था कुछ इस तरफ। तो ये सिंपल मेरे पास एंगल बनता है 120 का। तो जिससे जो एंगल बन रहा होगा वहां पे हमने लाइन लगा देनी है 5 सेंटीमीटर की, तो वो यहाँ पे लगेगी। तो सिंपल ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम 2.2 को देखते हैं, 2.2 के अंदर कहता है अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। वो 360 किलोमीटर का फासला कितने मिनट के अंदर कवर करेगी, वो मिनट हमने बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास थी एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर मेरे पास दिया हुआ है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम डी से भी शो कर सकते हैं, एस से भी शो कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस को हमने एस से भी शो कर सकते हैं, एच से भी। इन तीन चीज़ों के साथ हम डिस्टेंस को शो करेंगे। यहाँ पे हमने डी के साथ शो कर दिया। टाइम हमने फाइंड करना था, तो टाइम हमने वैसे ही लिख लिया। फार्मूला मेरे पास होता है स्पीड इज इक्वल है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि s इज इक्वल है d बाई टी, ठीक है। तो टाइम मैंने फाइंड करना था, ये जो t है ये इस तरफ आ जाएगा, s जो है वो नीचे आ जाएगा। तो फार्मूला बनेगा डिस्टेंस पर स्पीड। तो डिस्टेंस आ गया 360 डिग्री, स्पीड था 72, तो टाइम मेरे पास आ जाएगा 5 आवर। ऐसे मेरे पास 2.3 न्यूमेरिकल्स है। 2.3 के अंदर कहा जा रहा है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है वो रेस्ट की हालत है और वो चलने लगा है। तो इनिशियल वेलोसिटी सिंपल मेरे पास 0 आ जाती है। इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड। इनके फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गया, 90 किलोमीटर, और टाइम सिंपल टी 50 सेकेंड। इतना मैंने किया तो डाटा देखे, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 आ गई, फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर आ गई और टाइम 50 सेकेंड आ गया। ये जो आगे काम मैं बताता हूँ कैसे किया हुआ है। फाइंड क्या करना है, एवरेज एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन हमने फाइंड करना है। तो सिंपल ये एक्सीलरेशन आ गया। अब देखिए ये है मेरे पास किलो, 1 किलो कितना होता है 1000, तो 90 मल्टीप्लाई 1000 आ गया। मीटर मेरे पास 7 वैसे ही आ गया। अब आवर, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकेंड। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो याद है कि 3600 सेकेंड। दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करें तो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। अब मेरे पास फार्मूला क्या बनता है, एवरेज एक्सीलरेशन निकालनी है। तो फार्मूला मेरे पास आ जाता है वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए टी, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगानी है। सिंपल क्या हुआ, वी आई आ गया इस तरफ तो आ गया वी एफ माइनस वी आई, तो टी नीचे आगे डिवाइड हो गया तो एक्सेशन आ गया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ की जगह पे हमने लगा दिया जो इसका जवाब था 25 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड,
वी आई 0 आ गया, टाइम मेरे पास 50 था, ऊपर नीचे डिवाइड करे तो सिंपल एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 2.4 न्यूमेरिकल को देखें तो 2.4 में कहा जा रहा है अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी है जो कि ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कर रही है और उसकी वेलोसिटी नोट की गई वो है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। फिर कहता है इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपने बतानी है। जब टाइम कितना हो गया 5 सेकंड वो और गाड़ी चली तो टाइम मेरे पास ही आ गया वी एफ आ गया। तो सिंपल अगेन फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 5 थी, ए मेरे पास आ गया 1.5, टी 5 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 12.5 मीटर पर सेकंड। सिंपल इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। 2.5 है अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो सिंपल मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर आ गई तो 18 मेरे पास वैसे ही रहेगा, किलो की जगह पे आ जाएगा 1000, 18 मल्टीप्लाई 1000 आ जाएगा। तो आवर की जगह पे आ जाएगा 36 सेकंड, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे मेरे पास आ गया। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड। जब वो 10 सेकंड और चली तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया तो वो हमने बताना है। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम आ गया और डिस्टेंस को हमने एस के साथ डिनोट कर दिया है। डिस्टेंस को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्टेंस को हम डी से भी शो करेंगे, इसी डिस्टेंस को हम एस से भी शो करेंगे और इसी डिस्टेंस को हम एच से भी शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे शो किया हुआ है तो मेरे पास जो फार्मूला बन जाता है वो सेकंड क्वेश्चन आ जाती है एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ऊपर देखे तो 5 थी तो 5 आ गई, टाइम मेरे पास 10 सेकंड था, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 50 आ जाता है। 1.2 को डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। एक्सेशन 2 था और टाइम 10 सेकंड था, 10 का स्केल लिया तो वो आ गया 100। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दें तो डिस्टेंस सिंपल आ जाएगा 150 मीटर पर सेकंड। ऐसे 2.6 को देखें तो कहा जा रहा है अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक जो वैगन है वो रोड के ऊपर चल रही है जिसकी वेलोसिटी कितनी है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। अब आपको आइडिया हो चुका होगा तो देखिए किलो की जगह पे हमने 1000 लगा दिया, आवर की जगह पे 3600, दोनों को डिवाइड वगैरह करके तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाता है। फिर कहता है ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, फिर आपने अचानक ब्रेक लगा दिया है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एकदम से 0। द वैगन कवर आर डिस्टेंस 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग द ब्रेक। तो गाड़ी ने क्या किया, जो नहीं आपने ब्रेक लगाए तो गाड़ी को रोकते रोकते उसने 25 मीटर फासला तय कर लिया। तो डिस्टेंस कितना आ गया 25 मीटर। आपने क्या फाइंड कर देना है एक्सीलरेशन को फाइंड करना है। तो थर्ड क्वेश्चन आ जाएगी 2as इज इक्वल है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो 2 और s जो है वो इन दोनों के नीचे आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर 2 वैसे ही आएगा। सेकंड डिस्टेंस ये हुआ था 25, दोनों को मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 4.5 माइनस के अंदर क्योंकि अचानक ब्रेक लगाई गई थी इसलिए एक्सीलरेशन नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट 2.7 मेरिकल को देखें तो 2.7 है अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। एक जो पत्थर है उससे 45 मीटर हाइट से छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हाइट को हमने कहा था एस से भी लगा सकते हैं, एच से भी, तो हाइट आ गई 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। उससे कितना टाइम लगेगा ग्राउंड के ऊपर आते हुए, ये देखिए टाइम हमने फाइंड करना है। फिर कहता है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जो नहीं वो नीचे आके गिरेगी तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो नहीं आके वो नीचे गिर जाएगी तो वो भी हमने फाइंड करना है। तो एक मेरे पास जो फार्मूला आता है वो है एस इज इक्वल है 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये जी कहाँ से आ गया, अब देखिए ये ऊपर जाने की और ऊपर से नीचे आने की बात शुरू हो गई है। जब ऊपर जाने और नीचे जाने की बात होगी तो सिंपल वहां पे एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाएगा ग्रेविटी। ठीक है, तो ये अपने कंफ्यूज नहीं होना। तो एस इज इक्वल आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर।
तो यहाँ पे मैंने फाइंड करना था टी, टी यहाँ पे रहेगा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2s, जी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और स्केयर है तो स्केयर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लिया तो टी आ गया स्केयर रूट 2s बाई जी। तो सिंपल वैल्यू पुट करें, 2 लगा दिया, s की वैल्यू आ गई 45, जी की वैल्यू होती है 10, ऊपर जी डिवाइड किया तो टाइम आ गया 3 सेकंड। नेक्स्ट आ जाएगा वी एफ इज इक्वल है जी टी, तो जी की वैल्यू आ गई 10, टी की वैल्यू मेरे पास निकली 3, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। 2.8 की अगर बात करें तो कहता है अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक जो गाड़ी है, कार है, उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। देन इट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन के ऊपर जा रही है, 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस ने और कवर किया और उसके अंदर वेलोसिटी कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी कि 2 दफ़ा गाड़ी चली है, यानी कि एक दफ़ा जब गाड़ी चली तो उसने क्या किया 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर। फिर 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो 4 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी। हमने क्या किया किलोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करके डिस्टेंस ले लिया हमने 10,000 मीटर, वेलोसिटी जो एवरेज थी वो v वैसे ही आ गई। टाइम निकाला यहाँ से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, दोनों को डिवाइड करे तो पहला टाइम उसने किया 500 सेकंड, यानी कि 500 सेकंड के अंदर उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और वेलोसिटी कितनी रही 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, अगेन हम T2 निकालेंगे, डिस्टेंस जो दिया हुआ था वो था 0.8 किलोमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट कर दे तो 800 मीटर आ गया और 4 को ऊपर डिवाइड करें तो जो टाइम आ जाएगा वो हो जाएगा 200 सेकंड। यानी कि जब 200 सेकंड गाड़ी वो चली उसने 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। दोनों टाइम को ऐड करें, दोनों डिस्टेंस को ऐड करें तो मेरे पास ये एवरेज वेलोसिटी सिंपल निकल आएगी। ऊपर नीचे इनको दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास 15.4 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। नेक्स्ट 2.9 है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक गेंद को टावर के टॉप से हमने छोड़ दिया। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद जो गेंद है वो जमीन के ऊपर आ जाती है। फाइंड द हाइट, हमने हाइट फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। टाइम भी निकाल आगे मेरे पास, हाइट हमने फाइंड करनी थी वो निकाली हमने। फॉर्मूला आ गया एस इज इक्वल है 1/2 जी टी स्क्वायर। सिंपल देखे तो जब भी हाइट की बात आएगी आपने एस इज इक्वल है 1/2 जी टी स्क्वायर फार्मूला लगा देना है। वैल्यू सिंपल पुट करें तो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस या फिर हाइट कहते हैं वो आ जाती है। वेलोसिटी फाइंड करनी थी, वेलोसिटी के लिए वही फार्मूला जी टी वाले, दोनों को फाइंड मल्टीप्लाई करवा दिया तो सिंपल मेरे पास वेलोसिटी भी आ गई। ये जब भी हाइट की बात होगी यही 2 फार्मूले इस्तेमाल हो गए। 2.10 है अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर, एक गेंद को आपने हिट लगाई है और वो स्ट्रेट ऊपर चली गई है। एन ऑब्जर्वर नोट दैट इट टुक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, एक ऑब्जर्वर ने नोट किया कि 3 सेकंड के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर थी। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड करना है। देखिए टाइम भी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गया। द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर थी जब उस बॉल को हिट लगाई गई। हाउ हाइट, आपने क्या करना है साथ में उसकी हाइट फाइंड करनी है। पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए फार्मूला आ गया वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ कितना होगा, वो होगा फाइनल वेलोसिटी 0, जो ही गेंद को छोड़ेंगे उसको हिट मारी वो ऊपर गई कुछ सेकंड के लिए रुकी तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी यानी कि 10 आ जाएगा और टी मेरे पास 3 आ जाएगा, ये मेरे पास 30 हो जाएगा। इस 30 को हम उठा के उस तरफ भेज देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा वी एफ वी आई इज इक्वल है -30 मीटर पर सेकंड। हाइट फाइंड करनी है तो 2as इज इक्वल है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर फार्मूला लगा देना आपने। एस यहाँ पे रहेगा 2a नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 30, 2s आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी आ जाएगा। तो सिंपल ये मेरे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो भी आ जाएगा। अब ये मेरे पास 45 मीटर आ गई, अब 1 किलोमीटर ऊपर थी वो भी ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 46 मीटर। तो ये मेरे पास जो न्यूमेरिकल थे 2-10 न्यूमेरिकल थे, तो 2-10 के 10 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।